आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे NCERT मैथमेटिक्स में कक्षा 12 में। टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? अवकलन। जी हाँ, डिफरेंशिएशन के कहाँ से चल के आए थे? लिमिट से। और कहाँ होकर गुजरे हैं? रास्ता कौन सा था अपना? अवकलनीयता का। जी हाँ, लिमिट, अवकलनीयता और फिर अवकलन पर चल रहे थे हम बात अपनी, और हम बेसिक सारा बता चुके थे आपको। ठीक है, एक्सरसाइज में हमने 2 प्रश्न कराए थे, 3 प्रश्न, और वहीं से फिर शुरू करते हैं बच्चों। ठीक, चलते हैं। 3 तरीके हम बता रहे थे आपको। कितने? किसी भी प्रश्न को हल करने के 3 तरीके यहाँ पर बता रहे थे। मेथड कौन सा कहा जाता है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न कर रहे थे, है ना। और कौन सा फलन था? निहित फलन। कौन? फलनों का फलन। कौन फलनों का फलन? संयोजित फलन। जब 2 फलनों का संयोग जिनमें हो, 2 फलनों से मिल करके जो बने हों, वो संयोजित फलन, उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, आप याद करिए बच्चों, ये फार्मूले बताए गए थे आपको, याद करिए। कांस्टेंट बाहर चला जाता है, 2 फलन अगर योग और अंतर के रूप में है तो क्रमशः दोनों पर अवकलन कर देते हैं। ये इंटू में प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, अंश बटे हर, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ये सीखे थे आप, याद है आपको? इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको हमने सारे सूत्र सिखाए थे। अरे ये क्या बात है? ये देखिए, ये फार्मूले बेसिक के सब कक्षा 11 से सीख करके आप आए। सारे फार्मूले त्रिकोणमितीय फलन के सिखाए गए आपको, फिर आपके इनवर्स फंक्शन के सारे सिखाए गए। ये मूल फलन थे। कैसे थे? इनवर्स फंक्शन थे, त्रिकोणमितीय फलन थे, ये सारे कैसे थे? मूल फलन के फार्मूले आपने पढ़े हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? मूल फलन के नहीं। जैसे हम आपसे कहें बच्चों कि प्रश्न देखो कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई, तो ये बच्चों अपने आप में फलन है, लघुगणकीय फलन है, अपने आप में लघुगणकीय फलन। क्या फॉर्मूला पढ़े इसका? इसका पढ़े थे 1/x। क्या पढ़े थे? 1/x पढ़े थे। इस प्रकार से अगर पूछे आपसे, हम कहें cos इनवर्स x, तो ये बच्चों अपने आप में फलन है, ये इनवर्स फंक्शन है। त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हो, साइन कास्टेंट, उनका इनवर्स फंक्शन देखो, ये लिखा सूत्र, तो -1/√1 - x²। ये बच्चों इस तरह से पढ़े हो आप लोग, तो बेसिक है, मूल। आप कहां बात कर रहे हैं? अब 2 फलनों का संयोजित फलन की बात कर रहे हैं। चलते हैं बच्चों सीधे अगले टॉपिक पर चलेंगे। ये देखो, हमने बच्चों सब सिखाया था आपको। आगे हमने ये सारे x की पावर n से अवकलन करना सिखाया आपको, याद रखिए। उसी में देखिए फिर डी डी एक्स तीनों फलन पर गया, क्रमशः पहले पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। ये हर को अंश में ले गए, x की पावर n का सूत्र लगाया। ठीक बच्चों, ये हमने बताया था आपको। ये देखो इंटू में और ये भाग में, इस तरह से पर सिखाए गए आपको। ठीक है बच्चों, अब वापस चले हम लोग। तो हम बात कर रहे थे चलिए बच्चों, यहां आ गए बात। ये है आपकी एक्सरसाइज जो 5.2 है आपके अवकलन में, कक्षा 12 में अवकलन टॉपिक में। उस प्रश्नावली में हम 3 प्रश्न कर चुके थे आपको। तीनों प्रश्नों को हमने 3-3 विधि से बताया था। आप वापस देख लीजिए जरा प्रश्न को। ये प्रश्न है, आपको हम थोड़ा सा रिकॉल करा दें, क्या सिखा करके आए थे आपको हम। देख लीजिए जरा। ये देखो, 2 फलनों का फलन है बच्चों। कैसे? आप देखना, ये समस्या कर रहा है। आप पढ़ करके क्या आए हो? आप बच्चों पढ़ करके आए हो, बेसिक में कौन फलन पढ़ करके आए हो? साइन एक्स पढ़ करके आए हो। साइन एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे? cos x पढ़े थे। और क्या है देखो, डी डी एक्स ऑफ, दूसरा फलन कौन है? ax + b। इसमें याद है बच्चों आपका डी डी एक्स दोनों पर जाता है। ये फार्मूले आपको सिखाया गया है। इसमें बच्चों देख लो, a बाहर आ जाता है आपका, a बाहर आ जाता है और डी डी एक्स क्या हो गया है? x। ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसमें बच्चों क्या सीखे थे? देखो, dx बटे dx 1 हो गया, कट करके 1 आता है, तो बस यही उत्तर हो गया। चाहो तो इसको x की घात n का सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा? n × x की घात n - 1।
बराबर a इंटू एक्स की घात 0। किसी पर राशि पर घात 0 उसका मान 1 होता है। बच्चों ऐसे भी a कह सकते हो, सीधे भी dx कट रहा तो भी a कह सकते हो। ठीक, ये बच्चों बात कर रहे थे। तो यहां समस्या क्या थी, साइन x का प्रश्न होता बच्चों किसका, तो आप हमसे पूछते नहीं, काश x लिख देते, उत्तर आ जाता आपका। लेकिन प्रश्न क्या है, देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम उसको हम क्या करते हैं, सपोज दैट ले लेते हैं, मान लेते हैं t, माना t बराबर ax प्लस बी। अब देखो बच्चों आपका प्रश्न क्या बन गया, इसलिए y बराबर क्या था प्रश्न, साइन, इसको क्या माना आपने, देखो t माना है। ये प्रश्न जो प्रॉब्लम कर रहा था कौन सा, देखो साइन x और ये x पावर n अपने आप में दो फलन है, दो फलों का संयोजित फलन है, तो ये इसको t मान लिया। इस ax प्लस बी साइन के रूप में साइन डिपेंड कर रहा है, तो इसको t मान लिया, तो ये बन गया साइन t। अवकलन किसके सापेक्ष करना था आपको, x के सापेक्ष। देखो हम लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, d बटा डी एक्स, दोनों साइड, साइड क्या है y, दाएं साइड क्या है साइन t। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, dy बटा डी एक्स। ये बच्चों देखो क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, फलन क्या है, फलन है साइन t, साइन t है और x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो फिर नहीं कर सकते हो। साइन t का अवकलन त्रिकोणमितीय फलन किसके t के रूप में है, तो साइन t का t के सापेक्ष कर सकते हो। अगर x के सापेक्ष करना तो इसको हटाओ यहां से, हटाओ ना, तो क्या कर सकते हैं, देखो t के सापेक्ष कर सकते हो जी, तो इसको आप ऐसे लिखिए d बटा t के सापेक्ष कर सकते हो जी, हाँ, तो dt। अब देखो dt तुमने भाग कर दिया, कौन था फलन, साइन t, देखना dt। अब dt का भाग किया तो dt का गुणा भी करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, गुणा किसका, dt का, क्यों, क्योंकि भाग किया था आपने। वापस आ जाओ, क्या था देख लो जरा बच्चों, हमने रूप बदल दिया आपका। साइन t का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष कर पाओगे, x के सापेक्ष साइन x का cos x, t के सापेक्ष साइन t का cos t, u के सापेक्ष साइन u का cos u, है ना, उस तरह से। तो साइन t का cos t, अब ये t के सापेक्ष dt लगाया तो dt गुणा किया, dx पहले था आपका, तो dx देख लो, काट लो, dt d कट रहा है, d बटा dx वही आ गया, इसी को आपने ऐसे लिख दिया। आगे चलो, साइन t का हो गया अवकलन cos t, dt अपॉन dx में क्या हो जाएगा, d बटा dx, t का मान रख जाओ, t आपने माना था प्रश्न में, क्या था t, ax प्लस b। आगे चलें, cos t, t का मान रखो बच्चों, t आपने माना था ax प्लस b, इंटू ax प्लस b का अवकलन देखो आप करके आए हो, क्या आता है, a आता है, b का 0, ax में a बाहर आ गया आपका, a cos ax प्लस b। ये बच्चों आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये बच्चों एक मेथड हो गया। इसी प्रश्न को दोबारा देखो, अथवा दूसरे मेथड से। क्या प्रश्न है, y बराबर मान लिया आपने साइन ax प्लस बी। अब करो अवकलन बच्चों, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लिखना चाहो लिख दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स, बाएं तरफ क्या है y, दाएं तरफ क्या है डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर। देख लो बच्चों,
क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए साइन एक्स। ये अगर होता तो आप cos x लिख चुके होते, आंसर आ गया होता आपका, आगे चल रहे होते। लेकिन भाई साहब साइन एक्स एक्स नहीं है ये। देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको एक्स मान लो। अगर ये एक्स है तो cos x लिख दो, इसको हम एक्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एक्स। हाथ के नीचे जो भी साइन एक्स देखो, एक्स साइन एक्स cos x, तो इसको एक्स मानो, cos x लिख दो। देख लो, साइन एक्स cos x, साइन एक्स cos x, साइन एक्स cos x। लेकिन भाई साहब एक्स नहीं है, पुनः इसका अवकलन करना पड़ता है। ये कहाँ सीखे? यहाँ से। जो प्रॉब्लम कर रहा था, जिसको आपने टी माना था, उसका अवकलन दोबारा करना पड़ता है। टी का देखो डी बटा डी एक्स, टी का लिखा, टी का मान। तो जिसको आप मानते हो जो एक्स की जगह आता है, उसका दोबारा अवकलन। यहां से हम लोग सीख रहे हैं, ये सिस्टम आपको दे रहा है आगे का। किसका अवकलन करें दोबारा? डी बटा डी एक्स। किसका कर रहे हैं? ए एक्स प्लस बी का। ये बात हम कर रहे थे। देखो यहां से मैच कर लो, आप सीख लीजिए। हम जो आपको सिखा रहे हैं, 3 तरीके हमने सिखाए थे, उसमें जो तीसरा तरीका है उसकी बात कर रहे हैं। प्रथम में 2 फलन, इसको y को बराबर साइन टी, टी बराबर, दोनों को अलग अलग करते थे, याद है आपका? डी वाई डी एक्स को चेंज करते थे, डी वाई बटा डी टी इंटू डी टी बटा डी एक्स, एक तरीका। दूसरा आपके सामने लगा है, सीधे y बराबर साइन टी और एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यहां सेट कर देते हैं। तीसरा देखो, जिसको टी मानते हैं उसका पुनः अवकलन, वही प्रोसेस। जिसको एक्स माने, जो समस्या थी उसका पुनः अवकलन। बस बात बन गई बच्चों। चलो आगे। आगे चलें। cos ए एक्स प्लस बी, इसका बच्चों देख चुके हो, ए एक्स में आ जाएगा ए, बी का 0 छोड़ दीजिए। इस तरह से बच्चों आपका आंसर आ गया। तो आपको हमने इसके कितने तरीके सिखा दिए? पहले सिखा रहे थे 2 तरीके हमने भी बताए। ये आपके सीखने के लिए बेटर है। यही प्रश्न आगे आपको सिखाता है। जो प्रॉब्लम होती है, जिसको टी मानते हो उसका पुनः अवकलन करना पड़ता है। उसी प्रोसेस से ये आया, जिसको मानते हो उसका पुनः अवकलन दोबारा करना पड़ता है। ठीक बच्चों, आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये लिखा आपका है। फिर अब बच्चों सीधे करते हैं, ठीक है? तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो सीधे लगा दीजिए। अब बच्चों जरा एक बार इसको प्रश्न और देख लो, वापस चलो। ये प्रश्न लगा है, इसी प्रश्न को बच्चे कहते दोबारा देख लो। क्या प्रश्न था? y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। देख लो जरा, साइन ए एक्स प्लस बी। बच्चों ये प्रश्न था। विद्यार्थी कहता सर y क्यों मानते हो? y ना मानिए, प्रश्न तो लिखा नहीं y बराबर, तो आप ना मानिए, तो आपके सुविधा के लिए ले लिया जाता है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन, तो करो। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लगा दो। आपसे प्रश्न ये कहा गया है कि ये बताओ, ये प्रश्न है आपका। तो जब ये प्रश्न, तो क्या करोगे? देखो डी डी एक्स साइन एक्स, वही साइन एक्स, इसको मान रहे तो साइन एक्स का अवकलन cos x, साइन एक्स का अवकलन cos x। अब x नहीं है, उसको आपने माना था x साइन एक्स cos x, इसका पुनः अवकलन फिर करना पड़ता है। डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी बराबर cos ए एक्स प्लस बी इंटू, इसमें देख लो ए एक्स में a बाहर, ए एक्स का 1 और b का 0 हो जाता है, तो a का गुणा कर जाइए। यही बच्चों आंसर आ गया। आप सीधे कर सकते हो एक लाइन में। उसी प्रश्न को किया हमने, y नहीं माना, जरूरी नहीं कि y मानो, आप कर सकते हो। चलेंगे बच्चों आगे। अब देख लो बच्चों अगला प्रश्न। फिर देखो यही प्रश्न है, इसको हम दोबारा से कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको y न मानो, कोई जरूरी नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन है, करो x सापेक्ष अवकलन। चलिए तो क्या लगा दोगे? डी डी एक्स किधर? दोनों तरफ, लेफ्ट में y और राइट में क्या है? सेक इनवर्स रूट एक्स। ये आपका डी वाई बटा डी एक्स है। अब बच्चों देखो क्या प्रश्न होता है। ये प्रश्न अगर होता आपका डी डी एक्स, क्या पूछा जाता आपसे? अगर आपसे पूछा जाता कि सेक एक्स का बता दो, तो सेक एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे आप?
sec x इंटू 10x कक्षा 11 से बच्चों पढ़ करके आए हो। कहाँ से पढ़ करके आए हो? कक्षा 11 से। देखो बच्चों sec का x का ये लिखा, sec x का लिखा है आपका sec x इंटू 10x। तो ये कक्षा 11 से सीख करके आए हो, आपको हम सब बता चुके हैं। देखिए sec x होता तो sec x 10x बच्चों लिख चुके होते। sec x इंटू 10x। अब आपके पास क्या देखो sec x, ये ऐसे देखो ये x मान रहे हैं इसको, तो sec x का लिखो sec x इंटू 10x। याद रखना sec x देखो sec x का sec x इंटू 10x, sec x का sec x इंटू 10x, वैसे sec x का sec x इंटू 10x लिखो चल करके, x है याद रखना ये। तो बराबर लिख रहे हैं बच्चों sec x sec x ये चल रहा है, sec x इंटू 10x इंटू 10x क्या है 10x ये बच्चों आ गया। ये बच्चों 10 रूट कट जाता है, इसका मान 1 होता है, थीटा होता है, ये जो भी थीटा आगे लिखा है। अब बच्चों देखो जरा यहाँ जागना पड़ेगा, sec x का sec x इंटू 10x, x नहीं है ये मूल रूप में नहीं है प्रश्न आपका। जब मूल रूप में नहीं है तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ता है। पुनः अवकलन किसका? पुनः देख लो, पुनः अवकलन करना पड़ेगा किसका? जो x की जगह आया था, कौन आया था? tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x। आगे चलो बच्चों, sec इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स रूट x। ये बच्चों इसका मान जानते हो थीटा होता है, 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर x होता है। 10 इनवर्स का मतलब क्या? 1/10, 10 से 10 कट जाता है, रूट x आता है। आप इसको भी लिख सकते हो, अगर सूत्र आता है तो आप इसको भी लिख सकते हो। आगे देखो, ये देखो डी डी एक्स 10 इनवर्स x। अब क्या सूत्र पढ़े थे? टेन इनवर्स x का फार्मूला बच्चों पढ़े थे 1/1 प्लस एक्स वर्ग, अभी पीछे दिखा रहे थे आपको। तो ये 10 इनवर्स x का सूत्र है। देखो x की जगह फिर समस्या है, 10 इनवर्स x का ये है तो लिखो जाके x की जगह 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x की जगह जो भी है लिख दो 10 इनवर्स x। देखो 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स वर्ग, ये देखो 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स वर्ग। अब x की जगह क्या है? 10 इनवर्स x, ये 10 इनवर्स x, तो 1/1 प्लस एक्स वर्ग, इसका वर्ग कर दिया आपने। x नहीं है ये, जब x ये नहीं तो पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा। रूट x बराबर sec 10 इनवर्स रूट x इंटू बच्चों रूट x पूरे बट्टे है आपका 1 प्लस अंडर से खत्म हो जाएगा, वर्ग से अंडर इंटू x का बच्चों रूट x का याद है, हमने बताया था आपको। इस रूट x का सब लोग सीख लीजिए, 1/2 रूट x होता है, ठीक है। अब देखो रूट x आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर आ जाएगा आपका, 2 बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 sec 10 इनवर्स रूट x और पूरे के बटे है 1 प्लस एक्स। ये आंसर आ गया बच्चों, कर लोगे आप। यहां की बात करो अगर, लीजिए हमने कहा रूट x का, ये रूट x का है, हमने सीधे रख दिया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रूट x मतलब क्या होता है? x की घात 1 बटे हो गया, x की घात n का सूत्र लग गया। x की घात n का क्या पड़े थे? n इंटू x 1 बराबर क्या हो गया 1/2 x की घात, देखो लघुत्तम ले जाकर इसका, तो क्या आ गया -1/2। अब -1/2 को बटे में ले जाओ तो 1/2, ये क्या हो गया? आप याद है रूट होता है x की घात 1/2, x घात 1/2 था, आपने रूट x लिख दिया। कैसे? रूट करनी का नियम पड़े हुए n रूट a का, उससे कर दिया जाता है। तो ठीक बच्चों, रूट x का 1/2 रूट x कट गया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों हम बात कर रहे थे, हम कर रहे थे इसी प्रश्न को y न मानिए,
y ना मानो, सीधे करो, क्यों y मानोगे? तो क्या कर सकते हैं, जरा देख लो। क्या करना था, x के सापेक्ष अवकलन करना था। प्रश्न था सेक टेन इनवर्स रूट। इस प्रश्न को बच्चों अगर सही बात लिखा जाए, दोबारा से एक बार हम समझने के लिए आपको लिख दें, तो इस प्रश्न को ऐसे देखो, सेक ये प्रश्न लिखा बच्चों, देखना ये फलन एक है, फिर ये दूसरा फलन है, फिर तीसरा फलन, तीन तीन फलन संयोजित हो गए यहां पर। तो आप लगाइए सूत्र था, आपको हमने बार बार बताया है, क्या सिखाया था। ये प्रश्न देखिए, अभी लिख रहे थे ऊपर डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या पड़ेगा, सेक एक्स इंटू। अब आपके पास देखो सेक एक्स की जगह इतना सारा वैल्यू है, जो भी हो हमें कुछ नहीं समझ में आता। हमें वो क्या समझ में आता है, हमें वो एक्स ही दिखता है, एक्स दिख रहा। जैसे देखो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, आपको ना समझ में आवे कोष्ठक मार सकते हो, हमें पूरा एक्स दिख रहा है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख रहे हैं, सेक एक्स सेक एक्स फिर इंटू टेन एक्स। ये हुआ बच्चों सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरा लिख दिया हमने। अब देखिए ये एक्स नहीं था, मूल रूप में नहीं था प्रश्न ये, तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा आपको। पुनः अवकलन जी, तो कर जाओ पुनः अवकलन डी बटा डी एक्स। किसका पुनः अवकलन, किसका कर रहे हो, इसका, जो एक्स की जगह आया था। कौन आया था, टेन इनवर्स रूट एक्स, ये आया बच्चों। आगे चलें, इसको बच्चों वैसे लिख जाइए, सेक टेन इनवर्स रूट एक्स। इसको बच्चों देखो, ये टेन से टेन थीटा कट जाता है, ये क्या है, टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा बच्चों सूत्र है, ये रूट एक्स होता है इंटू। फिर बच्चों देखो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हम बता रहे थे आपको, अभी जस्ट पीछे लिखा था, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपान वन प्लस एक्स वर्ग। इसका वर्ग कर गए, किसका वर्ग कर गए, रूट एक्स का। कौन है ये, टेन इनवर्स एक्स। देखो एक्स की जगह चल रहा है, पड़ेगा जी, किसका, रूट एक्स का। रूट एक्स का अवकलन अभी जस्ट हमने आपको पीछे करके बताया था। तो क्या आ गया बच्चों, आगे लिखो चल करके, सेक टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स बटे क्या लिखा, ये वर्ग कर जाओगे तो अंडर खत्म हो जाएगा। ये बच्चों याद रखो, रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है वन अपान टू रूट एक्स। हमने बताया था अभी जस्ट ऊपर, एक्स घात n के सूत्र से। ये रूट एक्स कट गया आपका, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया सेक टेन इनवर्स रूट एक्स। इसको छोटा कर सकते हो, इसको मझला कोष्ठक कर सकते हो, पूरे बटे क्या है वन प्लस एक्स, और बटे में क्या था, बटे में दो, यहाँ लगा सकते हो। ये बच्चों आ गया आपका, अभी जस्ट कर रहे थे हम, ठीक बच्चों। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, अथवा आप ऐसे करो, कोई जरूरी नहीं है कि बताया था, क्या बताया था, देखो नहीं बच्चे कहते कि सर वाई क्यों मान लिया, तो वाई नहीं माना, वाई नहीं माना। जब वाई नहीं माना तो आप देख लीजिए, सीधे डीडेक्स लगा दिया आपका, सीधे हल हो गया। किसको पुनः अवकलन करते हैं बच्चों, किसको करते हैं, वही सेक एक्स जो सीख करके आया, जो बेसिक के जितने फार्मूले सीखे आपने, उस फार्मूले में जब नहीं फिट होता, जो चीज नहीं फिट हो रही होती है, उसी का पुनः कर देते हैं, बस इतना सी। कहां सीख करके है, वो टी से, कल्पना से, प्रतिस्थापन विधि में जो प्रॉब्लम करता है उसको टी से मान करके, सपोज करके, और प्रश्न को आगे बढ़ा देते हैं, उसी का पुनः अवकलन हो जाता है। आप देख रहे हैं बार बार,
इसका फिर टेन इनवर्स एक्स का देखो, टेन इनवर्स एक्स फिर इसका एक्स, चूंकि ये टेन इनवर्स एक्स में नहीं फिट हुआ। क्यों नहीं फिट हुआ आपको बताया गया था। देखो ये टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है, आपके पास क्या आ गया, रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स आ गया, ये रूट एक्स की जगह रूट एक्स चला, तो पुनः अवकलन करना पड़ा रूट एक्स का आपको। देखो ये इतना बच्चों सीखे आप, ठीक। चले आगे। अब बच्चों देखो दोबारा से इसी टाइप का बच्चों 8 नंबर लिखा है, तो इसको करते हैं, इसको टी मान लेते थे, पुनः अवकलन करते थे। हम आपको बता चुके थे हम सीधे अवकलन करते हैं, आपको सीधे एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन। बच्चों प्रश्न चेक करो जरा, काश है कि कॉट है, देख लें बच्चों एक बार, हम प्रश्न कंफर्म कर लें। 5.2 का था ना, काश रूट एक्स, ठीक है, सेम बच्चों सही है। आगे चलें। अब देखो बच्चों क्या पढ़े हो, क्या पढ़े थे बच्चों, आप पढ़े हो मूल फलन, क्या पढ़े हो, मूल फलन पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री का, cos x का क्या पढ़े थे, माइनस साइन एक्स, ये बच्चों पढ़े थे। अब देखो cos x जी, और इसको अच्छा कर सकते हो आप, देखो जरा एक बार, ऐसे समझो, ये बच्चों cos x है, देखो आप देखो cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो यहाँ x की जगह क्या आ गया, रूट एक्स आ गया, तो ये रूट एक्स प्रॉब्लम करता है, इसको टी मानते हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि से ठीक करते हैं, या कहें तो इसी का पुनः अवकलन करते हैं देखा। तो cos x का सूत्र लगाओ, cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, x की जगह क्या है, रूट एक्स। अब ये पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा, चूंकि x की जगह नहीं सेट है, देखो x वो x, जब x नहीं मिला तो पुनः अवकलन कर जाओ, पुनः अवकलन किसका, जो x की जगह नहीं था, कौन x की जगह नहीं था, रूट x, कहां पर, cos x के रूप में। अब बच्चों इसका पुनः अवकलन, इसको बार बार बता चुके हैं, ये करनी हटाओगे x की पावर n का सूत्र लग जाता है, आप सीधे रख दिया करो। पूरे बुक में कम से कम 50 बार ये सूत्र आता है, उनका क्या लगा, n इंटू एक्स माइनस 1 माइनस साइन रूट एक्स 1/2, एक्स के बाद बच्चों इसका लघुत्तम कर जाओ, क्या आ जाएगा, -1/2 बराबर माइनस साइन रूट एक्स 1/2। ये क्या बच्चों हो जाए, एक्स की घात -1/2, मतलब क्या, एक्स की घात 1/2 बटे में ले गए, यही बच्चों रूट एक्स होता है, माइनस साइन रूट एक्स पूरे के बटे हो जाएगा 2 रूट एक्स, इसको ऐसे लिख दिया आपने। ये बच्चों आंसर आ गया, ये प्रश्न लग गया आपका, देखो इसको ऐसे लगा दिया आपने, ठीक बच्चों। इसी प्रश्न को तुमने कहा कि सर y न मानिए, तो न मानिए y, पुनः कर दीजिए। क्या करते हैं, सीधे प्रश्न करते हैं, अथवा आप ऐसे कर दीजिए। क्या प्रश्न है आपका, डी डी एक्स कास रूट एक्स, ये प्रश्न है। अब देखो बच्चों ये है प्रश्न, फॉर्मूला लिखा है, x की जगह देखो रूट एक्स, तो cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की जगह क्या आएगा, रूट एक्स रख दो। और जैसे ही तुमने रूट एक्स रखा x की जगह, क्योंकि cos x की जगह cos x माइनस साइन एक्स, लेकिन जब रखने गए आपने देखा तो x नहीं मिला, इसका पुनः अवकलन जी कर दो। किसका पुनः अवकलन कर रहे हैं, रूट एक्स का।
बराबर माइनस साइन रूट एक्स। इसका बच्चों बता रहे थे आपको क्या होता है 1/2√x। अभी जस्ट किया हमने यहाँ पर, बराबर माइनस साइन रूट एक्स पूरे के बटे आ गया 2√x। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो y मान करके और बिना y मान करके कर सकते हो, आपके पास दोनों प्रोसेस है। ठीक बच्चों, अगला देख लीजिए ये क्या लिखा है। फिर देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे ddx लगा दो बच्चों दोनों साइड। ये बच्चों प्रश्न लिखा है, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया बच्चों dy/dx। इस बच्चों कांस्टेंट याद है, CF(x) का एक सूत्र बताया था, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कहां से बताया था, देखो बच्चे बताया था कांस्टेंट ddx पे भीतर कांस्टेंट फलन लगा x के साथ लगा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, fx का अवकलन करोगे। ठीक, ये देखो कांस्टेंट बाहर कर लिया ddx किस पे √x। रूट का जरा बच्चों हटा दो करनी है, तो क्या आ जाएगा देखो जरा, ये आ गया, करनी हटाया पूरे पर 1/2 लग गया जाके, बराबर 2। जागो बच्चा, ये किसका सूत्र है, cot x का। क्या पढ़े थे हम, आपको बार बार बता रहे हैं बच्चों, क्या कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। प्रैक्टिस, गणित क्या कहती है, फार्मूला। गणित किस पे, गणित मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है फार्मूला। जिसको फार्मूले आते होंगे उसको 60% मैथ्स अपने आप आ जाती है। 40% में प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, 100% लाइए मजे से। राजा हो आप कब, जब फार्मूले आपको आते हो और प्रैक्टिस भी कर लो, बस आ गई मजा, फिर क्या है। तो ये देखो cot x का सूत्र, ये माइनस cosec स्क्वायर एक्स कक्षा 11 से पढ़ करके आए। अब cot x देखो अपने पास क्या है, इसके पहले बच्चों और देखो एक सूत्र, एक फार्मूला और देखिए, ddx आप क्या पढ़े हो आप लोग, x की पावर n का, तो n इंटू x की घात n-1, ये पढ़े, ये दो फार्मूले पढ़े बच्चों आपने। देखो ये कौन किसका सूत्र बन रहा है, देखो x की पावर n। हमारे पास प्रश्न क्या है, देखो इससे मैच कर रहा है आपका, देखो बच्चों ये प्रश्न है, इससे मैच कराओ, तो x पूरा बना x। आप चाहो तो इसकी पावर हटा सकते थे, बाहर लिख सकते थे। देखो x की पावर n, x यहाँ n की जगह क्या चलेगा 1/2, तो x की जगह देखो, x की जगह x नहीं तो इसका पुनः करना पड़ता बच्चों। जागिए सीधे x पावर n का सूत्र लगाइए, x पावर n का n इंटू x x की घात n का n इंटू x की घात n-1, यहाँ n-1 करो चल करके बच्चों। अब जागो जरा पुनः, देखो ये x की घात n लगाया, लेकिन x ही नहीं है, ये x नहीं, तो जब नहीं है तो पुनः अवकलन करो, पुनः ddx किसका, जिसको आपने x माना था, किसको माना था, ये देखो किस कौन नीचे है, cot x स्क्वायर। ये चलें आगे, दो बच्चों कट रहा है, ये क्या हो गया, cot x स्क्वायर की घात देखो 1/2 से -1 चला गया, माइनस का 1/2 है, इंटू ये देखो बच्चों किसका है, cot x का सूत्र क्या है, माइनस cosec स्क्वायर। cot x, ये देखो x की जगह cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x की जगह क्या चल रहा है देखो, याद रहे cot x का सूत्र है, जबकि x नहीं भाई साहब आपके पास है, आपके पास x स्क्वायर लगा है, तो इसका पुनः अवकलन x स्क्वायर करना पड़ेगा जी, किसका, x स्क्वायर का। पुनः किसका पुनः कर रहे हैं, x स्क्वायर का। कौन सूत्र लग रहा है, x स्क्वायर, x की घात n का, वो पढ़े हो। चलें आगे बच्चों, माइनस आ गया ऊपर,
क्या है, cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पूरे बटे बच्चों आ गया, क्या देखो घात में -1/2 है, तो काट एक्स स्क्वायर पूरे पर घात क्या हो गई, प्लस की 1/2 हो गई है। यहाँ पर देखो x घात n का अवकलन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स घात n-1, 2 से 1 बच रहा है। यही बच्चों आंसर आपका है, यही आपका आंसर है। क्या लिख सकते हो, -2x बटे -2x, ऊपर क्या था कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे था काट एक्स स्क्वायर, तो पूरे घात 1/2 तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये बच्चों आंसर था। इस तरह से तुमने कहा वाई मान करके, जी बिना वाई मान, बिना वाई करके लगा लो, सीधे लगा दो। वो क्या करते थे आप देख लो, अथवा ऐसे लगाओ। क्या करना है, डी डी एक्स, किस पर, प्रश्न पर। क्या प्रश्न है, 2 काट एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न है बच्चों। क्या करोगे, लगा दो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है 2, डी डी एक्स किस पर, रूट हटा दो बच्चों। अब सीधे बच्चों लग गया आपका। देखो एक्स और एन का सूत्र क्या है, एन इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स घात एन, एन इंटू एक्स घात n-1, ये पुनः अवकलन किसका, पुनः अवकलन किसका, जिसको x माना है, किसको माना है, काट एक्स स्क्वायर को, काट एक्स स्क्वायर को। ये 2 से 2 कट गया, काट एक्स स्क्वायर की घात में -1/2 आ गया। ये देखो बच्चों एक्स के पास काट एक्स का सूत्र है, काट एक्स का क्या पढ़े हो, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स नहीं मिला तो इसका पुनः अवकलन, जी किसका, जो एक्स की जगह मिला था, कौन एक्स की जगह मिला था, एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इतना करना पड़ता है, बराबर क्या लिख दोगे जाके देखो, ये बटे में चला जाएगा, ऊपर क्या आया माइनस कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिखा, बटे में क्या आ रहा है, ये देखो -1/2, तो बटे में चला गया, काट एक्स स्क्वायर घात में 1/2 प्लस का हो गया, इंटू यहाँ पर क्या था, देखो एक्स घात 2 का क्या आया, n इंटू एक्स घात n-1, तो ऊपर देखो 2x बचा, माइनस का 2x इंटू कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे है, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। ये बच्चों आंसर आ गया। तो चाहे y मान करके लगाओ, चाहे बिना y मान करके लगाओ, सीधे लगाओ आप। आपको हमने सारे तरीके बताए, 3 तरीके बताए बच्चों हमने। लास्ट में क्या, कहाँ पहुंचे, सीधे जो प्रॉब्लम करता है, कौन, क्या पढ़े थे, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, एक्स घात n, देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स घात, जिसको मानना पड़े, जिसकी जगह प्रश्न बदल करके आ जाए, फलन चेंज होकर के आ जाए, उसी को टी मान लेते हैं, वही पुनः अवकलन कर देता है। चाहे टी मान करके कर दो, चाहे सीधे एक्स घात n का अवकलन पुनः इसका अवकलन, फिर एक्स स्क्वायर काट एक्स का पढ़े थे, एक्स स्क्वायर आ गया एक्स की जगह, इसका पुनः अवकलन। इतना बच्चों करना है। इस एक्सरसाइज के प्रश्न उदाहरण के आप घर से लगाइए, जिससे हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक बच्चों।